हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात कुमार है और मैं आपको अपने चैनल सुप्रभात 87 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रेनबो क्लास 7 से जो कि ओल्ड बुक है उसका हम लोग लेसन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और जिस लेसन का नाम माय विलेज है। यह एक पोएम है फ्रेंड्स, और इस पोएम में काफ़ी वर्णन अपने गांव के बारे में कवि ने किया है और इसमें जितना भी दृश्य दिखाई आप लोग को दे रहा है वो कभी अपने गांव के बारे में बताया है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं कि माय विलेज यानी मेरे गांव में कवि ने किस तरह की बातों को लिखा है, क्या हमें समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा माय विलेज। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या कवि ने कहा है। तो कवि बोलता है कि दिस इज़ माय विलेज, यह मेरा गांव है। सो ब्यूटीफुल एंड स्वीट, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही देखने में अच्छा है। तो कवि बोलता है कि यह मेरा गांव है जो देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील है। और वो आगे बोलता है कि यू सी ए पीकॉक डांसिंग, आप एक मोर को नाचते हुए देख सकते हैं। कवि बोलता है कि इस गांव में, मेरा जो गांव है, इस गांव में आप जो है, कवि जो है समझाते हुए बता रहा है कि आप इस गांव में, मतलब यू सी ए पीकॉक डांसिंग, आप एक मोर को नाचते हुए देख सकते हैं ऑन इट्स टिन स्लेंडर फ्लीट। देखिए यहाँ पर मैं बता दूं कि टिन का मतलब होगा पतला, ठीक है। स्लेंडर और फीट का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, और सिलेंडर का मतलब होगा लंबा, ठीक है। तो यह अपने पतले लंबे पैरों पर नाचता है, ठीक ना। यानी जो मोर है वो हमारे गांव में अपने पतले लंबे पैरों पर नाचता है। आप उस नाचते हुए मोर को देख सकते हैं। कभी आगे बताते हुए ये भी बताता है कि द कुकूस सिंग मैरली। अब देखिए, जो कुकू है, कुकू का मतलब आप लोग को पता ही है, कुकू का मतलब कोयल, ठीक है। वो मैरली होकर के मतलब आनंदित होकर के, ठीक ना। द कुकू सिंगिंग मैरली मतलब जो कोयल हैं वो आनंदित होकर के गा रहे हैं ऑन द मैंगो ट्रीज, आम के पेड़ों पर, ठीक है। तो आम के पेड़ों पर जो कुकू हैं वो आनंदित होकर के, मैरली होकर के गा रहे हैं। आगे यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है, कभी आगे बताते हुए लिख रहा है अपने इस पोयम में कि चिल्ड्रन प्ले हैप्पीली, बच्चे काफ़ी प्रसन्नता से खेल रहे हैं। जो हमारे गांव के बच्चे हैं वो काफ़ी प्रसन्नता में खेलते हैं। इन इवनिंग ब्रीज, जब जो है शाम के समय, मतलब जब हल्की सुहावनी हवा जब बहती है तब शाम के समय बच्चे जो है हमारे गांव में खेलते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं। फॉर फ्रॉम नॉइस, अब देखिए फार मतलब दूर से, फ्रॉम नॉइस एंड स्मोक ऑफ द सिटीज, ठीक है। अब दूर से जो है शहरों की आवाज़ और जो क्या बोलते हैं स्मोक है वो दूर दूर तक, मतलब दूर दूर होता है, ऐसा नहीं कि हमारे गांव के काफ़ी करीब होता है। माई विलेज स्टैंड ग्रीन इन दिस वेकनिटी। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है वेकनिटी का मतलब होता है पड़ोस। तो जो मेरा गांव है वो सुंदर हरियाली के पड़ोस में ही है, ठीक है। मेरा जो गांव है वो एक सुंदर हरियाली पड़ोस में बिल्कुल स्टैंड है, बिल्कुल खड़ा है। तो कभी ये सारी बातें जो है अपने बातों में जो है इस अपनी बातों को जो है इसने एक पोएम में लिखा है और यही बात हम सभी लोग को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो आप लोग के लिए पोएम जो था लेसन 3 का जो पोएम था जिसका नाम माय विलेज था, ये क्लास 7 की बुक का है। आई होप कि आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मैं उन सभी के लिए आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरा जो है इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग को किस किस लेसनों का वीडियो चाहिए, किस किस लेसनों का जो है हिंदी अनुवाद चाहिए, आप हमें ज़रूर बताइए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसके अगले लेसन में।